हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यूं तो टाइम को आज तक कोई बांध ही नहीं पाया है और टाइम चलता रहता है, दुनिया बदलती ही रहती है। दोस्तों, आज जो 2025 चल रहा है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। दोस्तों, दुनिया एआई से कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि एआई एक ऐसा फीचर्स है जो ऑटोमेटिकली जो है ऐसा काम करता है जो इंसान कभी नहीं कर सकता है। कौन सी चीज बहुत ज्यादा डेंजरस आने वाले टाइम में साबित हो सकती है, तो हम जो है आज कुछ मिसाइलों के बारे में इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। मिसाइलों के विषय पर हम आज कुछ चर्चा करने वाले हैं, जो कि जानेंगे कि मिसाइलों में कुछ मिसाइलें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप यहाँ पर दो मिसाइलें देख पा रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस साइड आप देख पा रहे हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो इन दोनों में आपके मुख्य लक्षण या फिर मुख्य अंतर क्या होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आप बैलिस्टिक मिसाइल देख पा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये एक बहुत बड़े साइज की होती है और इसका जो है चलने का जो रडार सिस्टम होता है वो एक अलग होता है। और हाइपरसोनिक जो होती है ये थोड़ी लाइट वेट होती है, लेकिन इसमें जो है कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि एडवांस फीचर दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के पास में जो कुछ मिसाइल वो जगह है, इनमें आप देख सकते हैं, इनमें जो है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बहुत सारी जो है इसमें हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में एक जो मिसाइलों की एक बहुत होड़ सी मची हुई है, क्रेज सी मची हुई है। हर देश जो है एक ऐसी मिसाइल डेवलप करना चाहता है कि कोई दूसरे के पास ना हो, लेकिन इंडिया भी अब जो है ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो कि लगभग कुछ चुनिंदा देशों के पास में आज उपलब्ध है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी मिसाइलें बना ली हैं और किन मिसाइलों का जो है आने वाले समय होगा। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ मुख्य अंतर हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है एक तरह से जो है एक रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च की जाती है। जिस तरह से हमारा जो हम देखते हैं कि रॉकेट जिस तरह लॉन्च होता है स्पेस की तरफ, उसी तरह से जो उसी सिस्टम पे ये काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो समझाता हूँ, यहाँ देखिए, ये जो है इस तरह से एक बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से अपना कुछ रास्ता बनाती है। ये पहले जो है सीधे अंतरिक्ष में जाती है और उसके बाद में टारगेट को जो हिट कर देती है आकर नीचे। तो इसका क्या सिस्टम है दोस्तों, यानी कि हम जो किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं फिर वो ऊपर से जो नीचे आती है, जैसे कोई कंकर फेंक के मारते हैं, तो उसका जो है हमारा एक दिमाग में टारगेट होता है कि हाँ ये वहां पर जाकर के गिरी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, ये जो क्या करती है, तो इसमें जो इंजन लगा होता है, जो इंजन उसको जो ऊपर की तरफ हिट कर देता है, ऊपर की तरफ अप कर देता है, जो काफी इसकी स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। लगभग ये जो है आवाज से 5 गुना ज्यादा स्पीड पर ये ऊपर की तरफ जाती है और फिर जब नीचे आती है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के थ्रू नीचे आती है, जिससे जो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है हैवी वेट के कारण। आपने देखा होगा कि जो हल्की चीज ऊपर से नीचे आती है वो कुछ कम स्पीड में आती है, लेकिन जितनी भारी चीज होगी वो जो ऊपर से बहुत ज्यादा स्पीड में आएगी। ऊपर से गिरने की जो स्पीड होती है वो लगभग आवाज से 20 गुना ज्यादा हो जाती है। कुछ आज की जो अत्याधुनिक मिसाइलें हैं उनसे कुछ मैच नहीं करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है हम डायरेक्टली जो है जिस तरह से रॉकेट लॉन्च करते हैं उस तरह से भी लॉन्च कर सकते हैं, और इसको जो है हम किसी हवाई जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसको जो है किसी जहाज से, किसी पनडुब्बी से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या मुख्य अंतर है? मुख्य अंतर दोस्तों एक ये है, जो इसकी चलने की विधि है, यानी कि हम जो है इसको एक टारगेट पर यानी कि हिट करना है हमको, जैसे जिस तरह से पाकिस्तान पर हिट करना है, तो हमने एक बार टारगेट लॉक कर दिया, उसके एंगल को हमने इसको भेज दिया ऊपर की तरफ और हमको लगा कि हाँ यहाँ से जो है इतनी स्पीड पर जाने के बाद में ये सीधी पाकिस्तान में ही जाकर गिरेगी, यानी कि ये अपने टारगेट तक बिल्कुल सटीक हिट करती है, लेकिन ये अपना रास्ता नहीं बदल सकती है। हाइपरसोनिक जो होती है मिसाइल होती है ये इसके लगभग उल्टा होती है, यानी कि हाइपरसोनिक की मिसाइल हमने इस तरह से लॉन्च कर दी मान लीजिए, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हम चाहें कि हमको यहाँ पर कुछ खतरा दिखाई दे रहा है या फिर कुछ हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमको यहाँ पर हमला नहीं करना था, तो हम इसका जो है रास्ता यहाँ से बदल भी सकते हैं। ये एक तरह से फुल कंप्यूटराइज होती है, जिस तरह से हम जो है ड्राइव करते हैं, अपनी बाइक का हैंडल हमारे हाथ में होता है, उसी तरह से इसका भी जो सिस्टम होता है हम इसको कवर कर सकते हैं। इसके चलने की रफ्तार होती है या फिर इसकी जो दिशा होती है हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ये सब खूबियां नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट अपना कम कर लेती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट लेवल की, यानी कि इनके जो है हिट करने का जो सिस्टम होता है, यानी कि अपने साथ में जो ये बम वगैरह ले जाती हैं या फिर अपने साथ में जो ये असला बारूद ले जा सकती हैं, तो उनमें ये दोनों कहीं ना कहीं इनमें अलग अंतर है, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है लंबी दूरी पर भी जा सकती है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी जा सकती है, 1000 2000 या फिर 20,000 तक की दूरी तय करने में सक्षम होती है। लेकिन हाइपरसोनिक जो है इतनी स्पीड या फिर इतनी दूरी तय नहीं कर सकती है। ये इसकी जो दूरी होती है वो लगभग कुछ कम होती है, इसके थ्रू जो है इससे आधी होती है। और दूसरी बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। कॉस्ट जो होती है दोस्तों, ये जहां तक है बैलिस्टिक मिसाइल का जो खर्च आता है वो बहुत कम आता है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इनके जो खर्च होते हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फुल्ली कंप्यूटराइज होती हैं और ये आधुनिक मिसाइलें हैं। लेकिन एक्सपर्टों के हिसाब से जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये जो है पिछले जनरेशन की मिसाइल है, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ये जो है नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, यानी कि इनको भविष्य की मिसाइलें माना जा रहा है। लेकिन इनमें जो खतरनाक मिसाइलें होती हैं यूं तो ये दोनों ही खतरनाक मिसाइल है, क्योंकि तबाही मचाने में बैलिस्टिक मिसाइल भी लगभग कम नहीं है, क्योंकि
ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल भी अपने साथ ही वॉरहेड में परमाणु बम को ले जाने में सक्षम होती है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ये भी अपने साथ में वॉरहेड में परमाणु बम ले जाने में सक्षम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल खतरनाक हो जाती है। लेकिन ये खतरनाक क्यों हो जाती है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये अपने जो रास्ते बदल सकती है, अपने हम उस टारगेट को चेंज कर सकते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में ऐसा नहीं होता है। हमने जो टारगेट इसमें लॉक कर दिया वही टारगेट पर जाकर के हिट करेगी। जिससे क्या होता है दोस्तों, देश पर अटैक करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू। तो आजकल जो है हर देश की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हर देश के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये जो रडार की कंप्लीट पकड़ में आ जाती है, जिससे जो है इसको आसमान में ही जो ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल को ध्वस्त करना कहीं नामुमकिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कुछ नीचे जो वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल में ही चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाती है। तो ये कहीं कहीं कंप्लीट रडार की पकड़ में आ जाती है। और ये पकड़ में नहीं आती। वो पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे चलती है। और नीचे चलने की वजह से जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि मिसाइल है या फिर कोई फाइटर जेट है या फिर कोई बड़ा पक्षी है। तो इस तरह से ये जो है अपनी चालाकी से बच निकलती है। और दूसरी बात, एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आ भी जाती है तो ये अपना जो रास्ता बदल लेती है। इसमें जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज का जो है अंतर माना जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है दोस्तों, ये जो है सिर्फ एक ही टारगेट लॉक करती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इसको जो है किसी फाइटर जेट्स या फिर किसी मिसाइल के पीछे भी लगा के उसको जो ध्वस्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल कहीं ना कहीं हीट का भी पीछा कर देती है। जैसे क्या फाइटर जेट से जो कुछ हीट निकलती है, अपनी मिसाइल से कुछ हीट निकलती है, उनका भी पीछा करते करते उनको जो है ध्वस्त कर देती है। तो ये जो होती है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है ये बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं ज्यादा एडवांस मानी जाती है दोस्तों। लेकिन ये कहीं ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से जो है बहुत कम ही मात्रा में इसके पास पाई जाती है। लेकिन इंडिया में इनका जो जखीरा है वो बहुत ज्यादा है। चाइना और अमेरिका और रूस के बाद जो है इंडिया मिसाइलों के मामले में अब ज्यादा पीछे नहीं रहा है दोस्तों। तो इन दोनों मिसाइलों में से आपको जो कौन सी मिसाइल ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।